हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्किल इंडिया के पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मोबाइल के द्वारा ही आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत क्या है, तो भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया कंपटीशन 2023 का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके संबंध में आपके लेटर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। पूरे राज्य के सभी प्रधानाचार्य को, उसी तरह से जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको भी भारत सरकार के द्वारा ये पत्र उनके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें कि उनको निर्देशित किया जाएगा कि अगर आप स्किल इंडिया कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करके और स्किल इंडिया कंपटीशन में भाग लेकर के प्राइज मनी जीत सकते हैं, अवार्ड जीत सकते हैं। तो इसमें काफ़ी आपके लिए जो कि अच्छी चीज़ रहेगी। अगर ये आप अवार्ड जीतते हैं तो एक अलग सा एक स्किल्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तथा आपको अच्छी खासी प्राइज मनी भी मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्किल इंडिया कंपटीशन के संबंध में जो लेटर जारी किया गया है, इसके संबंध में सभी को यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको इस स्किल इंडिया के इस कंपटीशन में प्रतिभाग करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो इसी लेटर के बिहाफ पर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के द्वारा ही स्किल इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि सारे अपडेट आपको ITI से रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट हैं, चाहे कोई भी अपडेट्स हों, सभी आपको समय पर मिलते रहा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्किल इंडिया डिजिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके द्वारा जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा यहाँ पर, और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शंस रहेंगे। पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें कि पहला होगा लर्नर का और दूसरा होगा पार्टनर का। तो आपको एज ए ट्रेनी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपटीशन में तो आपको लर्नर वाले पर क्लिक करना होगा। तो देन लर्नर पर क्लिक करने के बाद अगले इंटरफेस में आपको अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP भेजी जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एंड देन उसके बाद इस मोबाइल नंबर पर जो आपने एंटर किया होगा उस पर एक OTP जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर OTP एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली अगले इंटरफेस में लेकर के जाएगा। यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड सेट करना होगा, और ये याद रखिएगा क्योंकि इसी के द्वारा आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड ऊपर वाले में डालना है, फिर वही चीज़ नीचे रिपीट करना है और सेट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद अगले इंटरफेस पर जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। जिस जगह आधार नंबर लिखा हुआ है यहीं पर आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद चेक मार्क पर क्लिक करना होगा, जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आधार नंबर डालेंगे तो उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगी। तो वो मोबाइल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो आधार के साथ लिंक हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल करके और चेक मार्क पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर मैंने एंटर किया हुआ है, और चेक मार्क पर क्लिक करके जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे ही OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजी जाएगी। वो OTP आप अगले इंटरफेस में यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। देन अगले इंटरफेस में जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर OTP जो आधार पर आई हुई है यहाँ पर एंटर किया हुआ है, और देन आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर जाएंगे। तो अब उसके बाद आपको राइट साइड में देखेंगे आपका जो यूज़र ID होगा उसका आपका फ़ोटोग्राफ जो आधार में होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं माई डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, माई डैशबोर्ड का। तो आपको यहाँ पर माई डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे माई डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल इंडिया 2023 के नाम से आ रहा है एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर दी गई है, जिसमें कि अगर आप
इन सभी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन सभी फील्ड में, तो इन सभी फील्ड के लिए आपकी एज 1 जनवरी 2022 के बाद की होनी चाहिए आपकी एज। लेकिन अगर आप जो कि इनके लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग टीम चैलेंज एंड वाटर रोबोटिक्स आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपकी एज 1 जनवरी 1999 के बाद की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस वर्क, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल 4.0 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपकी 2 लोगों की टीम होनी चाहिए। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी ग्रुप के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं यानी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको 3 लोगों की टीम बना करके अप्लाई करना होगा, अकेले आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट में आप जा कर के इसका नोट्स जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसका जो है कि गाइडलाइन दी गई है या कुछ और दिशा निर्देश अलग से दिए गए हैं। स्किल डॉक्यूमेंट के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आपका स्किल्स है आपके पास, उस तरह की चीज़ों के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल्स का जो कॉलम आ रहा है इसमें आपको सारे डिटेल्स अपनी पर्सनल होगी वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप किस स्किल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्ट है, थोड़ा नॉलेज है, तो उससे संबंधित आप डिपार्टमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग और भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो आप डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट डालना पड़ेगा, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट आप जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका नाम और जो नाम होगा आपके आधार से ऑलरेडी मैच करके यहाँ पर डाला होगा, तो आपको मिडिल नेम अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने देंगे। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ दिखाएगा, बर्थ ऑफ प्लेस आप यहाँ पर जो भी हो आपका वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। XYZ कुछ भी हो आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी। अब जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, नीचे की साइड देख रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं आपका एड्रेस डिटेल आपके सामने फिलअप करने के लिए ओपन हो चुका है। तो अब आप अपना एड्रेस का डिटेल जो भी होगा यहाँ पर जो कि एंटर करेंगे, तो जो भी आपका एड्रेस डिटेल है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एड्रेस डिटेल डाल देते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया, करेंट सिटी हो गया आपका। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट भी आप अपना, सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपका अपने आप आपके आधार के डेटाबेस से ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि एड्रेस एज पर द आधार कार्ड, यानी जो आपके आधार कार्ड के साथ में एड्रेस है सेम वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जो आधार में आपके देख लीजिएगा कि क्या एड्रेस दिखा रहा है, तो सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये भी कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा जो आपका आधार में एड्रेस होगा वो आपको इसमें डालना, नीचे वाले में। उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको अगला इंटरफेस के तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि आर यू स्टडिंग, स्टार्ट स्टडिंग, तो सेलेक्ट स्टडी स्टेटस में आपको यस, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यस करेंगे। तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है आप पूरा डिटेल्स में अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। क्लास, कोर्स का नाम मान लीजिए अगर आप ITI कर रहे हैं तो ITI सिंपली डाल सकते हैं, या फिर ITI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप टेक्निकल कोर्सेज किए हों, पॉलीटेक्निक है, ITI है, या फिर आपका BTech है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आर यू ITI क्वालिफाइड, ITI अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज अगर आप अभी आपका चल रहा है तो कंटिन्यूइंग पर रहने देंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो नो पर कर देंगे। उसके बाद इंटर नेम ऑफ द ITI इंस्टीट्यूट विद सिटी नेम, तो आपका जो सिटी नेम होगा, जैसे आपका मौदहा है या कहीं भी हमीरपुर का जो भी आपका लोकलिटी में आपका कॉलेज है वो, और प्लस साथ में आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के तौर पर जो भी हो, यानी ITI से पहले आपने जो भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, एनीथिंग कर रखा हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इंटर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो आपने जहाँ से जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का आप यहाँ पर दिखाएंगे कि हम ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिए हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपने ये इंस्टीट्यूट जो कि पढ़ाई की, यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ से लिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देंगे, और फिर आपको लास्ट में देना होगा कि क्या आप एम्प्लॉयड हैं, यानी कहीं जॉब कर रहे हैं। तो जॉब कर रहे हैं तो यस, अगर आप अदरवाइज नहीं कर रहे हैं
तो नो करेंगे, और अगर आप खुद का रोजगार खोले हुए हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल देंगे। ठीक है, ये सब डालने के बाद जो कि मंथली इनकम ये सब डिटेल पूछेगा, तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये सब नहीं पूछेगा आपसे। देन आपको चेक मार्क पर क्लिक करना होगा, और ये सब डिटेल जब आप फिलअप कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर फिलअप नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। इस सबमिट पर क्लिक करेंगे और फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के द्वारा ही जो ये स्किल कंपटीशन 2023 के में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन करने में अपने मोबाइल के द्वारा ही कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।